अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग फंक्शन। सबसे पहले इसका टॉपिक है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी इसमें डिस्कस करेंगे और इसके फंक्शंस को भी करेंगे। मार्केटिंग फंक्शंस, देयर आर 8 यूनिवर्सल फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड इन मार्केटिंग। दीज आर एज शोन इन फिगर। दीज आर बाइंग, selling, transporting, storing, standardizing and grading, financing and finally risk taking. Now let's discuss these one by one. First is buying. It is a function that ensures that product offering are available in sufficient quantities to meet customer demands. जो चीज़ें हम अवेलेबल कर रहे हैं, मार्केट को दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कस्टमर्स की डिमांड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी कस्टमर जो है वो उन चीज़ों को बाय करेगा। नेक्स्ट इसमें है सेलिंग, द फंक्शन टू बी परफॉर्म टू सेल द प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, आइडियाज़ टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स और वांट्स। ऐसा फंक्शन जिसमें सेलिंग, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, आइडियाज़ जो हैं वो सेल होते हैं और जो है वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। इसमें हम एडवर्टाइजिंग यूज़ करते हैं, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन टू मैच गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर नीड्स। थर्ड इसमें है ट्रांसपोर्टिंग, फंक्शन रिलेटेड टू क्रिएट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। किसी प्रोडक्ट को किसी जगह पर अवेलेबल करने से रिलेटेड ये फंक्शन होता है। इसमें हम प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए जो है वो हम एक्सचेंज करते हैं, कह रहे हैं मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। 4 नंबर पे है स्टोरिंग। वेयर हाउसेज होते हैं, ये जो पिक में आपको शो हो रहा है, इस तरह के वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट जब रेडी हो जाती हैं तो स्टोर होती हैं फर्दर डिलीवरिंग के लिए। स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग, टू प्रोवाइड मोर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विदाउट वेरिएशन इन द क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी में वेरिएशन किए बगैर आपको मोर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल करनी होती हैं ताकि उसका आपके प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड हो, एक ग्रेड हो, जिससे उसकी एक पहचान हो। ठीक है, इस हमारे पास है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का वर्ड ये शो कर रहा है, ये किसी क्रेडिट से रिलेटेड है जो कि हमें जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम, जो कि एक्सचेंज ऑफ मीडियम है, वो प्रोवाइड करता है। इसमें प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन जैसे कि प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, इन सब में फाइनेंस जो है वो इन्वॉल्व है। पैसे होंगे तो आप इन चीज़ों की एडवर्टाइजिंग करेंगे उनको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो ये फाइनेंसिंग जो है ये ऐसा फंक्शन है जो कि जिसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है एडवर्टाइजिंग भी, प्रमोटिंग भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। फिर हमारे पास फाइनली आता है एक रिस्क टेकिंग। मार्केटर टेक अ रिस्क स्पेसिफिकली। ठीक है, वो रिस्क लेते हैं जब वो नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करते हैं। जब एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होते हैं तो इक्वल चांसेस होते हैं उसके प्रोडक्ट के जो है वो सक्सेस के भी और फेलियर के भी। डीलिंग विद अनसर्टेनिटी अबाउट कस्टमर परचेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम क्रिएशन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स में परचेज इन द फ्यूचर। सिक्योरिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, सबसे पहले जो है वो इसका थोड़ा रीड करते हैं। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर्स, कंपटीटर्स, इंफॉर्मेशन एंड चैनल मेंबर्स, जो कि होलसेलर एंड रिटेलर होते हैं फॉर यूज़ इन मार्केटिंग डिसीजन। यानी आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं कंज्यूमर के मुतालिक, कंपटीटर्स के मुतालिक, और उस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़फुल बनाते हैं कैसे आपने मार्केट डिसीजन कौन सा लेना है, इस लिए आप उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। मार्केटर सीक इन्फॉर्मेशन टू फाइंड आउट कस्टमर नीड्स एंड वांट्स विच आर टू बी सेटिस्फाइड, then after producing goods and services, awareness about the availability is required so that the consumer can purchase the available goods and services। आप इंफॉर्मेशन को इसलिए भी इकट्ठा करते हैं ताकि आपको कस्टमर की नीड का पता चले, आपको पता चले कहाँ अवेलेबल होनी चाहिए ये प्रोडक्ट और कहाँ पर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट ये ऐसा होता है, इसमें डेफिनेशन है इसकी छोटी सी, द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद दैम। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम अपने कस्टमर्स के साथ एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं ताकि जो है वो हमारा लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप चले, और इसमें क्रिएटिंग, डिलीवरिंग और कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू इज़ की। मतलब कम्युनिकेट करना, क्रिएट करना, डिलीवर करने की सुपीरियर की होती है कस्टमर को वैल्यू देने की। मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन
Implementation and control of program designed to create, build and maintaining beneficial exchange with target buyers for the purpose of achieving organizational objectives. Then इसमें हमारे पास है डिमांड मैनेजमेंट. इन डिमांड मैनेजमेंट मार्केट मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद इंक्रीजिंग डिमांड. मार्केट मैनेजमेंट जो है उसका कंसर्न होता है डिमांड से कि डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है और चेंज हो रही है और किस तरह हो रही है. नॉट ओनली विद फाइंडिंग एंड इंक्रीजिंग डिमांड, इसका सिर्फ फाइंड करना और इंक्रीजिंग डिमांड से नहीं बट आल्सो चेंजिंग और इवन रिड्यूसिंग इट. इन रियलिटी मार्केट मैनेजमेंट इज रियली डिमांड मैनेजमेंट, यानी कि रियलिटी में मार्केट मैनेजमेंट डिमांड मैनेजमेंट ही है. फिर हमारे पास आता है मार्केटिंग फंक्शंस में बिल्डिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर्स रिलेशनशिप. बियॉन्ड डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजीज टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन आल्सो गो ऑल आउट टू रिटेन करंट कस्टमर्स एंड बिल्ड लास्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप. स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए ना कि अट्रैक्ट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा न्यू कस्टमर, बल्कि आपके पास जो करंट कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दी जाए, उनके साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप हो. फिर पॉइंट है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. CRM इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप. बिल्ड करना, मेंटेन करना रिलेशनशिप को कस्टमर्स के साथ बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, यानी कस्टमर की वैल्यू को सुपीरियर रखना और उसको सेटिस्फेक्शन को सुपीरियर रखना. अब इसमें CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रेटजीज फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन. स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ कैसे करना. लॉयल्टी एंड प्रॉफिटेबली बाय leveraging superior customer knowledge acquired, stored and acted upon with the aid of information technology. Next इसमें है goals of CRM. The idea of CRM is that it helps businesses use technology to gain insight into the behavior of customers and the value of those customers. If it works as hoped, a business can provide better customer services, make call center more efficient, help sales staff close deals faster, simplify marketing and sales process. Discover new customer, enable companies to provide excellent real-time customer services. Individual उसके बाद है based on customer attributes, companies can customize market offering services, programs, messages and media, reduce the rate of customer defection, increase the longevity of the customer relationship, enhance the growth potential of each customer through share of wallet, cross-selling and upselling. लास्ट 2 पॉइंट्स में बता रहे हैं मेक्स लो प्रॉफिट कस्टमर मोर प्रॉफिटेबल और टर्मिनेट्स देम. फोकस डिसप्रपोर्शनेट एफर्ट ऑन हाई वैल्यू कस्टमर्स. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेस किन चीज़ों पे करती है, वो ये 4 चीज़ें हैं. फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट, इसमें रन कैंपेन्स, जनरेट लीड्स, फॉर्म अ डेटाबेस. सेकंड इज़ सेल, असाइन लीड्स, क्वालिफाई लीड्स, कन्वर्ट लीड्स, ट्रैक अपॉर्चुनिटीज़. थर्ड इज़ सपोर्ट, manage cases, conduct trainings, provide services, develop knowledge base. 4 is order, deliver product, produce invoices. In last, building profitable customer relationship. Managing demand means managing customer. डिमांड को मैनेज करने का मतलब है आप कस्टमर को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वो डिमांड कस्टमर की तरफ से ही आती है. अ डिमांड कम्स फ्रॉम न्यू कस्टमर एंड रिपीट कस्टमर. Today, besides making effort to attract new customers, marketers are going all out to retain and build relationship with existing customer. It costs 5 times as much to attract a new customer as it does to keep a current customer satisfied. वही पिछली बात है कि अट्रैक्ट करना न्यू कस्टमर्स को उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप करंट कस्टमर्स जो हैं वो उनकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको कंप्लीट करें. बिकॉज ऑफ चेंजिंग डेमोग्राफिक्स, अ स्लो ग्रोथ इकोनॉमी, मोर सोफिस्टिकेटेड कॉम्पिटिटर्स एंड ओवर कैपेसिटी इन मैनी इंडस्ट्रीज, मैनी मार्केट्स एंड मार्केट शेयर आर श्रिंकिंग. द की टू सक्सेसफुल कस्टमर रेंटेशन इज सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन.